हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो मिठाई है रोल वाली, तिल और मावे की, ज़्यादा करके संक्रांति में बनाते हैं। लड्डू बनाना अगर आपको मुश्किल लगता है तो ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ मैंने एक कप लिया है, मेजरिंग कप। उसमें तिल भर रही हूँ। ये 100 ग्राम का पैकेट है और ये वाइट तिल है, लेकिन मुझे वाइट तिल नहीं लगे, ब्राउन कलर के हैं। अब इसमें दूसरा पैकेट भी डाल लेते हैं और पूरा एक कप भर के लेना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई कटोरी या कोई कांच का बोल हो लेकर उसमें भर देना है। पूरा एक कप भर के लेना है। फिर थोड़ा उसको छानना है, इसलिए उसके अंदर कोई मिट्टी या कचरा हो तो निकल जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर पैन या कढ़ाई को रख देना है और उसमें तिल को डाल देते हैं। तिल को 1 से 2 मिनट तक भून के लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, इसलिए ज़्यादा भूनेंगे तो कड़वे हो जाएंगे। बस हल्का सा भूनना है। थोड़ा क्रिस्पी होने के बाद तिल में से एक अलग ही एरोमा आना शुरू हो जाता है, तब फ्लेम को बंद करके तिल को एक प्लेट में या बोल में निकाल कर लेना है। तिल को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। उसी वक्त उसमें से 2 चम्मच तिल एक दूसरी कटोरी में निकाल कर साइड में रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद तिल अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब ग्राइंडर में डालकर थोड़ा दरदरा पीस के लेते हैं। अगर तिल गर्म है उसी वक्त हम ग्राइंड करेंगे तो उसमें से गर्म होने के कारण तेल रिलीज़ हो जाएगा, ऑयल, और जो हमको पाउडर चाहिए तिल की वो नहीं मिलेगी, उसमें से पेस्ट निकलेगी। इसलिए पूरे तिल को अच्छी तरह से ठंडे होने के बाद ही पीस के लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पल्स मोड पे रख के पीस के लिए, पाउडर बना के लिए, ज़्यादा फाइन नहीं किए। लो टू मीडियम फ्लेम पर पैन को रखा है, उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी पिघलते ही उसमें 3/4 कप मावे को डाल दिया है। खोए को चम्मच की सहायता से भून के लेना है। ये खोया मैंने घर में बनाया था। थोड़ा सॉफ्ट करके लेना है। अगर आपने फ्रिज में रखा है तो उसको थोड़ा ग्रेट करके ले लीजिए। ये तो मैंने रूम टेम्परेचर में रखा था, इसलिए मैंने इस तरह से भून के ले रही हूँ। मावा आप घर में नहीं बना सकते तो डेयरी फार्म या कोई सुपरमार्केट में भी मिल जाता है आसानी से। यहाँ आप देखें मैंने हल्का सा भून के लिया है, कलर नहीं चेंज करके लिया है, उसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। फिर एक बोल या प्लेट में निकाल कर लेना है पूरे मावे को। उसी में मिलाते हैं 1/2 कप शुगर बोरा और फिर 1/4 कप और शुगर बोरे को डाल लेते हैं। इसी तरह 3/4 कप पूरा शुगर बोरा डाल दिया है और फिर जो ग्राइंड करके रखा है तिल का पाउडर उसमें ऐड करते हैं, मिला लेते हैं। ग्राइंडर में और आधा तिल का पाउडर बचा हुआ है, उसी को भी डाल लेते हैं। बैचेस में डालना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से शुगर बूरा और खोए के साथ, मावे के साथ मिक्स हो जाती है तिल की पाउडर। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल दिया है और सभी को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है चम्मच या स्पैचुला से। अब स्पैचुला को साइड में रख के हाथ से पूरे मिश्रण को मिक्स करके लेते हैं। जिस तरह से लड्डू का मिश्रण मिक्स करते हैं उसी तरह। ये मिश्रण थोड़ा मुझे क्रमली लगा, इसलिए इसमें मैंने 1 चम्मच थोड़ा दूध ऐड कर दिया है। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड करना है और मिश्रण को थोड़ा फिर से मिक्स करके लेना है।
इसका डो जैसे बना कर लेना है। इसलिए इसके अंदर शुगर बूरा है। दूध डालते ही शुगर बूरा दूध के साथ पिघल कर एक साथ पूरे मिश्रण को बाइंड करेगा। अगर आपके पास शुगर बूरा नहीं है तो उसकी जगह पे शक्कर को पीस कर उसकी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या गुड़ को भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ की पाउडर या गुड़ के जो बड़े पीसेस है उसको पिघल कर उसको भी सिरप को ऐड करके डो जैसे बना कर ले सकते हैं। आपने देखा मैंने डो तैयार करके लिया है। अब एक फॉइल पेपर के ऊपर थोड़ा घी लगा कर लेना है, अच्छी तरह से घी लगाना है और फिर जो डो बना है उसकी एक लोई तैयार करके लिए है मैंने, वो फॉइल पेपर के ऊपर रख देते हैं और थोड़े ऐसे उंगली से प्रेस करके लेते हैं। फिर बेलन को लेकर उसके ऊपर थोड़ा घी लगा कर लेते हैं और उससे हल्के हाथ से बेल के लेते हैं। जो लोई है उसको आप देख रहे हैं, इसी तरह से सभी जगह से बेल कर लेना है। बेलते वक्त आप देख सकते हैं साइड में ऐसे क्रैक्स गए हुए हैं, तब उंगली से ऐसे प्लेन करके लेना है जितने क्रैक्स गए वहाँ, और जो शेप है उसको रेक्टेंगल में बेल के लेना है। अभी ओवल लग रहा है, उसको कोशिश करनी है थोड़ा स्क्वायर या रेक्टेंगल हो जाए, उसी तरह बेल के लेना है और उंगली से थोड़ा साइड से प्लेन करके लेना है। आप देख रहे हैं मैंने पूरे साइड से प्लेन करके शेप दिया है रेक्टेंगल। बेलते वक्त ज़्यादा पतला या मोटा नहीं रखना है, मीडियम रखना है। अगर आप पतला रखेंगे तो रोल करते वक्त फट जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं बादाम पिस्ते के कुछ टुकड़े। अगर आपके पास और काजू या दूसरे कोई ड्राई फ्रूट नट्स के टुकड़े हैं तो आप स्प्रेड कर सकते हैं अपने पसंद से, कम ज़्यादा। फिर बेलन से इस तरह से प्रेस करके लेना है। उसके बाद फॉइल पेपर को उठाकर इस तरह से उसी के साथ रोल करना है। फिर आगे रोल करके जाना है टाइटली और फॉइल पेपर को पीछे की तरफ खींच के लेना है। इसी तरह रोल करते हुए फॉइल पेपर के साथ फिर पीछे फॉइल पेपर को खींच के लेना है। आप देख रहे हैं इस तरह से करना है और पूरे जो बेल के लिए है मिश्रण को उसको रोल करके लेना है। आसान है ये करना। और दूसरी तरफ जो फॉइल पेपर है उसको उठाकर उसके ऊपर रख कर रोल करके रख देना है। रोल के एक साइड पे फॉइल पेपर के ऊपर जो पहले से 2 चम्मच भुने हुए तिल थे उनको स्प्रेड करके उसके ऊपर फिर से रोल को उसके ऊपर रोल करना है, इसलिए कि वो सारे तिल उसके ऊपर स्टिक हो जाए, फिक्स हो जाए। उसी तरह दूसरी तरफ भी तिल को डालकर रोल करना है और सभी जगह से तिल को लगा कर लेना है। अब ये अच्छी तरह से रोल हुआ है। फॉइल पेपर में रोल करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देते हैं। आधे घंटे के बाद फ्रिज से रोल को निकाल कर चेक करते हैं। ऊपर का फॉइल पेपर निकालने के बाद आप देख सकते हैं रोल अच्छी तरह से सेट हुआ है। अब इस रोल के पीसेस निकालते हैं नाइफ के सहायता से। फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरी वीडियो में देखा तिल मावा रोल बर्फ़ी घर में बनाना कितना आसान है, झटपट बन जाती है और कम इंग्रेडिएंट से। तो इस तरह की मिठाइयाँ बनाकर रूम टेम्परेचर में 3 से 4 दिन रख सकते हैं या फ्रिज में महीना भर भी रख सकते हैं।
बर्फ़ी के अंदर का टेक्सचर भी आपने देखा, बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट सॉफ्ट तिल की बर्फ़ी आप सर्दी के मौसम में बनाइए। तिल मावा बर्फ़ी रोल बनाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। बाय एंड टेक केयर।